नमस्कार। हर हर महादेव। मैं मनोज जोशी आप सभी का अपने YouTube चैनल सनातन संस्कृति में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ों में और प्रकृति के इस सौंदर्य का आनंद ले रहा हूं। और आज का विषय मैं प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं आपको थोड़ा सा एक बार इस सुंदर हिमालय की तलहटी में इन पहाड़ की कंदराओं का और इस प्रकृति का सौंदर्य मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर समय है और अनेक प्रकार की यहाँ वनस्पतियाँ हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे, चीड़ के पेड़, बांज के पेड़ और काफल के पेड़, अनेक प्रकार के वृक्ष यहाँ हैं। और चारों तरफ बहुत ही सुंदर हरियाली है और छोटे छोटे से गांव हैं और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ घर हैं। दूर दूर पहाड़ों में यहाँ घर बने हुए हैं और पतली सी लाइन गाड़ी की सड़कों की दिख रही है। और इस सुंदर वादियों में और सुंदर आसमान नीला दिख रहा है, कहीं कहीं पर बादल छाए हुए हैं और सुंदर इस प्रकृति का आनंद मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो आज का प्रकरण प्रारंभ करने से पहले आपको मैं अपने ये सुंदर पहाड़ का दृश्य दिखा रहा हूँ। आइए हम आज का जो प्रकरण है उसको प्रारंभ करते हैं। मेरा जो आज का प्रकरण है, हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में जो हम प्रातः काल से लेकर के सायं अर्थात रात्रि को सोने तक का जो हमारी दैनिक क्रिया होती है उसको हम कैसे सुगम और सरल बनाएं और हमारा दिन अति सुंदर व्यतीत होवे और बहुत ही प्रसन्नता के साथ और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा दिन व्यतीत होवे। तो इसके लिए मैं आप सभी प्यारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे वेदों में बहुत ही सुंदर तरीके से यह वर्णन किया गया है। जैसे कि हम प्रातः काल जब उठें तो प्रातः काल हमें सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। हमारे पूरे दिन और रात्रि में 30 मुहूर्त होते हैं, 15 दिन में होते हैं और 15 रात्रि को होते हैं। तो प्रातः काल लगभग हमारा जो प्रथम मुहूर्त प्रारंभ होता है लगभग आज के समय में इस ग्रीष्म ऋतु के आसपास में 5:30 बजे से हमारा पहला मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। तो हमारा जो सबसे प्रातः काल उठने का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो आज के समय में लगभग प्रातःकाल 4 बजे से प्रारंभ हो जाता है। तो हम जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो अपने बिस्तरे को त्याग करके सर्वप्रथम हम उस परमात्मा को याद करते हैं जिनके द्वारा हम इस पृथ्वी में, इस संसार में आए हुए हैं। उनको याद करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में तो बहुत सुंदर इसकी व्याख्या है। मैं धीरे धीरे आपको उनके बारे में भी बताते रहूँगा, अवगत कराऊँगा कि वह कौन कौन से मंत्र पढ़े जाते हैं और किस किस तरीके से वह उनकी आराधना की जाती है। तो सरल रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रातःकाल उठते ही यह संस्कार माता पिताओं को अपने छोटे बच्चों को तो अवश्य ही देने चाहिए। यदि अब वो बचपन से ही ये संस्कार उन बच्चों में जाएंगे और वो बच्चे देखेंगे तो फिर बड़े होकर के उनमें अच्छे संस्कार आएंगे और इस संसार में आकर के वो बड़े ही विनम्र भाव से और बड़े सुंदर तरीके से इस सांसारिक जीवन को जीने में उनको आनंद आएगा। तो प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए। हमारे वेदों में लिखा है कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से अपने हाथों को देखना चाहिए। और हाथों को देखने के बाद जब हम अपने बिस्तरे से नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले इस पृथ्वी में हम पाँव रख रहे हैं तो इस पृथ्वी से प्रार्थना करनी चाहिए। पृथ्वी के लिए प्रार्थना कही गई है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समक्ष में। इस प्रकार से उस धरती माता को प्रणाम करना चाहिए कि हे धरती माता, मैं आपके ऊपर अपने चरणों को रख रहा हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसलिए भगवान विष्णु की विष्णु स्तुति हो जाती है। इस तरह से उन्होंने अपने बिस्तरे को छोड़ना चाहिए। तत्पश्चात अपने फिर दैनिक क्रिया को उन्हें प्रारंभ करना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही वह कुछ पानी को पी लें, गर्म पानी या ठंडा पानी, इस प्रकार से, जिससे कि वह दिशा जंगल की ओर आने में उनको सुविधा हुए। इस प्रकार से फिर नहा धो करके अपने संध्या वंदन इत्यादि को करना चाहिए।
और तत्पश्चात परमात्मा का नाम लेते हुए अपने दिन की शुरुआत को करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जब प्रातःकाल हम समय पर उठ जाते हैं और समय पर उठने के बाद हम उस परमेश्वर को याद करते हुए जब हम अपने दिन को प्रारंभ करते हैं तो हमारा दिन अति हर्ष के साथ और बड़े ही प्रसन्नता के साथ बीतता है। तो इस प्रकार से हम उस परमात्मा को याद करते हुए अपने दिन की शुरुआत को करें। तो जैसे आप जानते हैं कि एक अंग्रेजी फ़िलोसोफ़र थे, उन्होंने भी बहुत सुंदर बात अंग्रेजी में कहावत एक कही हुई है। वह कहते हैं कि अर्ली टू द बेड, अर्ली टू द राइज, ए मैन मेक्स हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। तो प्रातःकाल उठने का ये मतलब है कि शाम को जल्दी हम बिस्तरे में सोने के लिए चले जाएं और प्रातःकाल हम जल्दी उठ जाएं। तो इससे क्या होता है कि मनुष्य बहुत ही इस कहावत के अनुसार चलें तो ए मैन मेक्स हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, यानी कि वो मनुष्य जो है हेल्थी भी बनता है, धनवान भी होता है और बुद्धिमान भी हो जाता है। तो हमारे शास्त्रों को समझ करके विदेशी जो फिलोसोफर हैं उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं। वो सब हमारे सनातन संस्कृति को देख करके ही यह कहा है। तो इस तरह से हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार हम अपने दैनिक अपने क्रिया को करें तो बहुत ही सुंदर तरीके से और बड़े ही मनोहरता से हम अपने जीवन को जी सकते हैं, अपने दिन की शुरुआत अर्थात अपने दिन को व्यतीत कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने माता पिता को प्रत्यक्ष ईश्वर समझ करके उनके पास जाना चाहिए, उनको प्रणाम करने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तत्पश्चात अपने दिन की वह जो दैनिक क्रिया है उसको प्रारंभ करें और बड़े उत्साह के साथ और बड़ी प्रसन्नता के साथ वह उसका दिन जो होगा बहुत ही सुंदर व्यतीत होगा। और शाम को जब लौट कर के आता है तो वो बड़ा ही आनंदित और उत्साहित होता है। इस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति में हमारे जो दिनचर्या है वो प्रारंभ की जाती है। तो मैं इसी तरह से आपको हमारे जो सनातन संस्कृति के बारे में है और छोटे से बालक से लेकर के एक वृद्ध तक कैसे उसको अपने जीवन को सुंदर बना करके हंसते हुए खेलते हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ जो अपना जीवन व्यतीत करे, इस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति के बारे में आपको बताते रहूँगा, अवगत कराते रहूँगा। आज की वीडियो में मैं धीरे धीरे अपने वीडियो को बढ़ाते रहूँगा और इस के बारे में आपको बताते रहूँगा और आप भी मुझसे प्रश्न करेंगे तो मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो आज मैं यह प्रथम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने जा रहा हूँ जो हमारी सनातन संस्कृति की जो पद्धतियाँ हैं, वैदिक जो भारत है। तो आगे को मैं इसी प्रकार से आपको अवगत कराते रहूँगा और सुंदर सुंदर लेख आपको लिख के दूँगा और अनेक प्रकार की स्तुतियाँ जो होती हैं हमारे दिन भर में उनके बारे में आपको बताते रहूँगा। और प्रातःकाल कौन सी स्तुति करनी चाहिए, मध्याह्न में कैसे और सायं को किस प्रकार से, तो ये सब मैं आपको अपने इस सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल पर देते रहूँगा। और आप लोगों का मेरे साथ जो है संपर्क बनता रहेगा और आप लोग हमारे साथ इसमें इस यूट्यूब चैनल में हमारी सहायता करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। और मेरे इस सनातन संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने जानने वालों को आप शेयर करेंगे। और अब मेरी वीडियो इसी प्रकार से आप पुनः देखते रहें, उसके लिए बेल आइकन को भी आप दबाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो कि मैं आप तक अनेक प्रकार की वीडियो को भेज सकूं और आप उसका आनंद ले सकें और उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।